हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग। आज हम लोग आ चुके हैं भाई केमिकल बॉन्डिंग के हमारे लास्ट लेक्चर पे, जो कि है लेक्चर नंबर 13। कल के लेक्चर में हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी समझी थी, उसके क्या पोस्टुलेट हैं और उसके हिसाब से मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाना होता है, ये हमने सीखा था। आज हम लोग डायरेक्टली मोलिक्यूल्स की बात करेंगे भाई। N2O2 F2 इस तरीके के जो डाई एटॉमिक मोलिक्यूल्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आपका सीबीएसई एग्जाम हो, जेई हो, नीट हो, सबके अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आना तो पक्का ही है। तो आज हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे, कैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम भरे जाते हैं, और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जो कि पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले भाई आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी काम सारे इग्नोर करो, ठीक है। सब्सक्राइब और लाइक जरूर से करना है भाई। योर सपोर्ट इज माय मोटिवेशन। मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ते हैं भाई। हाउ टू ड्रा मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये दो तरीके के डायग्राम हमने देखे थे। नॉर्मली जो है, ये डायग्राम फॉलो होता था कब, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 14 से ज्यादा है। डाई एटॉमिक मोलिक्यूल जिसमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनके अंदर ये डायग्राम फॉलो होगा। नाइट्रोजन के बेसिकली बाद के जो एलिमेंट थे, मतलब कि ऑक्सीजन O2 हो गया, F2 हो गया, उन सब के अंदर ये डायग्राम फॉलो होगा। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम है या फिर बराबर है, मतलब कि C2, B2, N2, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स में लेफ्ट वाला डायग्राम फॉलो होगा। डिफरेंस क्या है भाई, नॉर्मली जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ओवरलैपिंग बढ़िया होती है, इसलिए सिग्मा 2p z की एनर्जी लोअर होती है और पाई की एनर्जी हायर होती है। पाई बॉन्ड थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। हाउएवर 14 से कम इलेक्ट्रॉन जब होते थे, तब क्या होता था भाई, इन तीनों ऑर्बिटल्स की आपस में मिक्सिंग हो जाती थी और फिर से एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। और जब ऐसा होता था, तो तीन ऑर्बिटल जब मिक्स कर रहे हैं और फिर से ऐसे ही एक और दो ऑर्बिटल्स के सेट में डिवाइड हो रहे हैं, तब क्या होता था भाई, पाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी लोअर आ जाती थी कुछ इस तरह से, और सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती थी। ये है मोलिकुलर ऑर्बिटल मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या हो रहा है देखो, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स होकर नए मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, वैसे ही ये तीनों मोलिकुलर ऑर्बिटल भी इंटरमिक्स हो जाते हैं और इस तरीके से कुछ अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। पहले दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई थी, एक की कम थी। अब क्या हुआ भाई, एक ऑर्बिटल की एनर्जी हायर लेवल पे चली गई और दो की एनर्जी डाउन आ गई। तो इस ऑर्बिटल मिक्सिंग से बेसिकली हुआ क्या, ओवरऑल एनर्जी में थोड़ा सा डिक्रीज आया है। क्यों? क्योंकि पहले एक की एनर्जी कम थी, दो की ज्यादा थी, अब दो की कम है, एक की ज्यादा है। इससे क्या हुआ, ओवरऑल एनर्जी में थोड़ा सा डिक्रीज आया है। इसलिए हम क्या बोलते हैं भाई, ऑर्बिटल मिक्सिंग जब होती है तब ओवरऑल थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल बन जाता है। तो 14 से कम इलेक्ट्रॉन जब होते हैं, तभी ये ऑर्बिटल मिक्सिंग होती थी। इस वजह से 14 से कम इलेक्ट्रॉन जब भी होंगे, तो ये वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉलो होगा। और जब भी 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब ये वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉलो होगा। 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा नीचे, और 14 से कम या फिर 14 ही इलेक्ट्रॉन है तब सिग्मा ऊपर। ये छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर। अभी इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे काउंट करते थे भाई, देखो हमारे पास कुछ ऐसे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। B2 हो सकता है, C2 हो सकता है, N2 हो सकता है, O2 हो सकता है, F2 भी हो सकता है। ठीक है भाई। B2 बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, टोटल 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, 14 से कम है, तो फिर कौन सा मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉलो होगा, लेफ्ट वाला फॉलो होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं B2। C2 कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, दो कार्बन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 2 12, तो C2 में होंगे 12 इलेक्ट्रॉन। 14 से अभी भी कम है, इसलिए C2 के केस में भी लेफ्ट वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉलो होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई N2। N2 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, टोटल इलेक्ट्रॉन दो एटम्स में कितने हो जाएंगे, 7 2 14। नाइट्रोजन में है 14 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में भी यही डायग्राम फॉलो होगा। 14 के अगर बराबर इलेक्ट्रॉन है, तब भी लेफ्ट वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ही फॉलो होता है। नेक्स्ट आ गया भाई O2 और F2। O2 में होंगे 16 इलेक्ट्रॉन, F2 में होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। दोनों ही क्या है भाई, 14 से ज्यादा है, इसलिए इनके केस में राइट साइड वाला डायग्राम फॉलो होने वाला है। ठीक है भाई।
अभी यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, O2 की बजाय हमें मॉलिक्यूल दे दिया जाता है O2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, इस तरीके से। तो उनमें इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करेंगे? देखो, वहां पर इलेक्ट्रॉन काउंट करते वक्त ना आप लोग न्यूट्रल मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करना। भले ही आपको क्या दे दिया जाए, N2 नेगेटिव दे दिया जाए। अब N2 नेगेटिव में आपको क्या लगेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या हम लोग ये डायग्राम फॉलो करें? जी नहीं। N2 में, N2 पॉजिटिव में, N2 नेगेटिव में, सब में यही डायग्राम फॉलो होगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के हिसाब से आपको ऑर्बिटल मिक्सिंग कंसीडर करनी है, ठीक है? वैसे ही चाहे O2 पॉजिटिव हो, O2 2 पॉजिटिव हो। फॉर एग्जांपल O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, O2 2 पॉजिटिव में आपको लगेगा कि भाई यहाँ तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या हम लोग ये डायग्राम फॉलो करें? जी नहीं। O2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, सभी में यही डायग्राम फॉलो होने वाला है। तो जब भी चार्ज मॉलिक्यूल हो तो आप लोग उसके इलेक्ट्रॉन काउंट मत करना। एक बार के लिए चार्ज को इग्नोर कर देना, फिर देखना कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, उस हिसाब से जो है आपको ऑर्बिटल डायग्राम चूज करना है, ठीक है? चार्ज को इग्नोर कर देना जब इन दोनों में से डायग्राम चूज कर रहे हो। ओके, O2 2 पॉजिटिव दे दिया जाए तो O2 के इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने हैं जब आप मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम चूज कर रहे हो, ठीक है? अभी भाई ये दो तरीके के डायग्राम है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्यों है, ये हम लोग समझ गए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई। दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे सामने आएंगे जो कि हम लोग हर मॉलिक्यूल में यूज करेंगे। देखो, पहला होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली हमें क्या बताता है, ये समझो। बॉन्ड ऑर्डर बताता है कि दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं। दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं, ये हमें बताता है बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में? दो बॉन्ड होते हैं, कुछ इस तरह से। O2 के बीच में दो बॉन्ड होते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड तो टू है। तो हम लोग देखेंगे भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर भी टू ही आने वाला है। इसका बॉन्ड ऑर्डर भी टू ही आने वाला है। ये था O2 मॉलिक्यूल। ऐसे ही अगर हमारे पास O2 टू नेगेटिव मॉलिक्यूल हो तो O2 टू नेगेटिव मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमने देखा था कुछ ऐसा होता है। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दोनों ही ऑक्सीजन पर एक एक नेगेटिव चार्ज, इस तरीके का। तो नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड है भाई यहाँ पर एक। तो इस मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो भी एक ही आने वाला है। अगर बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए कि किन्हीं दो एटम्स के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाए, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के अंदर ही अगर कुछ इस तरीके का सिस्टम बन जाए, मतलब जो तीसरा बॉन्ड है ना वो पार्शियली बॉन्ड है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? देखो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, पार्शियल को हम लोग मान सकते हैं हाफ बॉन्ड। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। टू इन दोनों परमानेंट बॉन्ड्स के लिए और एक इस पार्शियल बॉन्ड के लिए। तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या बताता है? बॉन्ड ऑर्डर की एक वैल्यू निकल के आती है 1 2 3 3.5 2.5 इस तरीके से। और बॉन्ड ऑर्डर हमको बताता है कि कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं दो एटम्स के बीच में। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? देखो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके अंदर से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देते हैं और टू से डिवाइड कर देते हैं। अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर क्या किया था भाई? जैसे ही दो ऑर्बिटल मिले, दो नए ऑर्बिटल बन गए मोलिकुलर। एक बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर नीचे वाला बॉन्डिंग है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो जितने भी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, चाहे वो सिग्मा हो या पाई हो, उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो कहलाएंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और जितने भी इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार, पाई स्टार ऐसे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में हैं वो कहलाएंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में से नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दो और दो से कर दो डिवाइड, उससे निकल के आएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है भाई? अब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या आ सकती है? 1 1.5 2 2.5 इस तरीके से आ सकती है। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 आ रही है तो मतलब एक बॉन्ड है। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 आ रही है तो मतलब दो बॉन्ड है। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3 आ रही है तो मतलब दोनों एटम्स के बीच में तीन बॉन्ड है। अब जितने ज्यादा बॉन्ड्स दो एटम के बीच में होते हैं उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, है ना? जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतने ही ज्यादा बॉन्ड्स और उतनी ही ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर हमें कंपेयर करना पड़ जाए दो तीन मॉलिक्यूल को कि बताओ भाई कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, या फिर किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो कैसे निकाल सकते हैं भाई? बॉन्ड ऑर्डर से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं।
जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझ गए। आने वाले मॉलिक्यूल्स में सबके अंदर हम लोग बारी बारी से निकाल के भी देखने वाले हैं, ठीक है। अभी तो बस इसका डेफिनेशन वाला पार्ट हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है भाई मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे हम लोग जज करते हैं, देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ जाए, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ जाए, तब वो हो जाता है पैरामैग्नेटिक। एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उससे वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो चुके हैं, तब वो मॉलिक्यूल कहलाएगा डायामैग्नेटिक। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर भी जज कर सकते हैं। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तब फिर वो हो जाएगा डायामैग्नेटिक। इस तरीके से भाई ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं जो कि काम में आएंगी हमारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई डायरेक्टली हम लोग N2 के लिए सबसे पहले जज करेंगे भाई। N2, N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, तीनों में ही कौन सा ऑर्बिटल डायग्राम फॉलो होगा भाई? लेस देन 14 और इक्वल टू 14 वाला। मतलब ऑर्बिटल मिक्सिंग भी होगी, पाई वाले दोनों ऑर्बिटल नीचे भी आ जाएंगे। देखो ये वाला डायग्राम यहाँ पर फॉलो होने वाला है। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, बारी बारी से ना निकालते हैं सबका बॉन्ड ऑर्डर। देखो यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। N2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? 40। N2 पॉजिटिव में कितने होंगे? पॉजिटिव है मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो इसमें होने वाले हैं टोटल 13 इलेक्ट्रॉन। N2 नेगेटिव मतलब N2 ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। N2 के पास 14 थे, N2 नेगेटिव के पास कितने हो जाएंगे? 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये हो जाएंगे। अभी देखो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं भाई, N2 पॉजिटिव, N2 न्यूट्रल और N2 नेगेटिव, इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करके देखते हैं, ठीक है। N2 पॉजिटिव के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 13। हमें क्या करना है, इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन फिल करते वक्त हमें उन तीनों ही रूल्स को ध्यान रखना है। पहला क्या था भाई? एफबा प्रिंसिपल, जो कि बताता था कि इलेक्ट्रॉन फिल होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। नीचे से ऊपर एनर्जी इंक्रीज हो रही है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की, इसलिए नीचे से भरना हम शुरू करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। नेक्स्ट क्या था भाई? पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो बताता था कि भाई किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। मतलब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे और दोनों की स्पिन अपोजिट होगी। एक था भाई हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो कि क्या बताता था, अगर किन्हीं दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई दोनों की एनर्जी बराबर है, अगर ऐसा सिनेरियो हमारे पास आता है तो सबसे पहले दोनों ऑर्बिटल सिंगली फील्ड होंगे, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं करेंगे कि पहला इलेक्ट्रॉन इसमें सिंगली फील्ड कर दिया और दूसरी इसकी पेयरिंग करवा दी, नहीं, पहले इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद पेयरिंग करवाएंगे। ये था हंट्स रूल। तो इन रूल्स का हमें ध्यान रखना है। और अभी हम लोग भरते हैं भाई 13 इलेक्ट्रॉन। देखो 13 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। पहला जाएगा सिग्मा 1s में, दूसरा भी इसी में, तीसरा इसमें, फोर्थ इसमें, फिफ्थ जाएगा सिग्मा 2s में, सिक्स्थ भी इसी में, सेवंथ जाएगा सिग्मा स्टार 2s में, एट्थ भी इसी में। तो यहां तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए भाई? 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन हमें और भरने हैं। तो पाई में कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देखो ध्यान से। दोनों पाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल बराबर है, इसलिए पहले दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इनकी पेयरिंग करवाएंगे। 11 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन थे 13। तो 13वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिग्मा 2p के अंदर जाने वाला है। 13वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया। तो ये बन गया भाई मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल। इसको ड्रॉ कर लो, बाद में जब इन दोनों के लिए मैं आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनवाऊंगा तब फिर से ड्रॉ कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि मैं एक में ही करवाने वाला हूँ तीनों। N2 पॉजिटिव का डायग्राम हो गया ये। अब क्या करो भाई, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमको निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखो नीचे यहाँ पर क्या है, दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या करता हूँ भाई, ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ।
ये भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2, ये भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 4, ये भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 5। यहाँ पर क्या हुआ, 5 और 4 9, 9 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 9। माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग रेड कलर से मेंशन कर लेते हैं। तो देखो भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एंटी बॉन्डिंग है, 2 और 2 4, बस 4 ही इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। बाकी किसी भी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर 4 है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा भाई 5/2, मतलब कि 2.5 के इक्वल। बॉन्ड ऑर्डर इसका आ गया 2.5। बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालना सीख गए। अब आगे क्या देखते हैं भाई, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देख लेते हैं। क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि अनपेयर्ड है? जी हाँ, बिल्कुल है। सिग्मा 2p z में जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, तो इसलिए N2 पॉजिटिव हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर भी हमने निकाल दिया और मैग्नेटिक बिहेवियर भी निकाल दिया। आगे बात करते हैं भाई हमारे सेकंड मॉलिक्यूल की, जो कि क्या है, N2। N2 के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 14। अब यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट बात, ये ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन किसकी थी, N2 पॉजिटिव की थी। N2 की जब हम लोग लिखेंगे तो पहले 13 इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल ऐसे ही भरे जाएंगे। 14th इलेक्ट्रॉन है जो हमें देखना पड़ेगा। 14th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है? 14th इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2p में ही पेयरिंग करवाएगा। तो अब ये जो डायग्राम बन गया, अब ये जो डायग्राम बन गया, ये बन गया भाई N2 का। पहले वाला किसका था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम था, वो था N2 पॉजिटिव का। तो N2 के लिए आप लोग चाहो तो पूरा डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लो या फिर यहीं से समझ जाओ, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा भाई, हाफ ऑफ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे पास बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में आया है। तो पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे 9, अब कितने हो जाएंगे 10। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अभी भी 4 ही होंगे। तो ये हो गया भाई 6/2, मतलब कि 3 के बराबर। 3 हो गया N2 का बॉन्ड ऑर्डर। तो मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 बॉन्ड बनने वाले हैं, यही ये बात बता रही है। तो अब यहाँ पर देखो भाई, क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचा? नहीं बचा। तो इस वजह से N2 जो है, नाइट्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। N2 क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। आगे बढ़ते हैं भाई N2 नेगेटिव की तरफ। N2 नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 15। 15 इलेक्ट्रॉन होने से ये मत समझना कि इलेक्ट्रॉन अगर 14 से कम होते थे तो यही वाला ऑर्बिटल डायग्राम फॉलो होता था, 15 के केस में क्यों यही फॉलो हो रहा है ना। ये कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। ऑर्बिटल डायग्राम जब भी चूज करो तो चार्ज को इग्नोर कर देना, N2 वाला ही फॉलो होगा तीनों में, ठीक है भाई। इसका रीजन भी ये होता है कि जो ऑर्बिटल मिक्सिंग होती है ना, वो न्यूक्लियर चार्ज पे ज्यादा डिपेंडेंट होती है। न्यूक्लियर चार्ज कैसा है और ऑर्बिटल्स की कैसी जो है सिचुएशन है न्यूक्लियस के अराउंड, उसके हिसाब से ऑर्बिटल मिक्सिंग होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, ठीक है। इसलिए 14 से कम इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर होते हैं वही ऑर्बिटल मिक्सिंग करवा सकते हैं। जिनके अंदर बेसिकली ये समझ लो पॉजिटिव चार्ज 14 या फिर 14 से कम होता है न्यूक्लियस पे, वो करवा सकते हैं ऑर्बिटल मिक्सिंग। N2 नेगेटिव के लिए भरो भाई, देखो N2 का ऑर्बिटल डायग्राम था ये। 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहले 14 तो बिल्कुल ऐसे ही भरे जाएंगे। 15वां इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, 15वां इलेक्ट्रॉन फिल होगा भाई एंटी बॉन्डिंग में, पाई स्टार 2p में से किसी भी एक में फिल कर दो, इसमें या फिर इसमें। वैसे भी दोनों की एनर्जी बराबर है, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी वो भी बराबर होगी। कहीं पर भी रख दो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई, यहाँ पर, ठीक है भाई। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं कैसे निकलेगा। देखो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है एंटी बॉन्डिंग में, तो इसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो अभी भी 10 ही मिलने वाले हैं, है ना। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गया, मतलब 4 से कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया भाई, 5/2, मतलब कि 2.5। ये बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका हो गया। अब यहाँ पर आगे क्या भाई, क्या ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है, कैसे जज करेंगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो इसके अंदर है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये बिल्कुल पैरामैग्नेटिक होगा। ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक
होने वाला है। तो ये इनके बॉन्ड ऑर्डर निकल गए और ये निकल गए इनके मैग्नेटिक बिहेवियर। बॉन्ड ऑर्डर से हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे भाई? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। अगर हमें यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है तो क्या होगा भाई? देखो, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है N2 का, तो N2 के अंदर जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। उसके बाद N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव दोनों में ही क्या है? सेम बॉन्ड ऑर्डर है, इसलिए इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी काइंड ऑफ इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? N2 पॉजिटिव इक्वल टू N2 नेगेटिव। इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल इक्वल होगी। ठीक है भाई? तो ये था हमारे पास N2 का केस। N2 के 3 डायग्राम बनेंगे भाई। तीनों का डायग्राम ये मत बना देना, जो लोग नोट्स पढ़ के देख रहे होते हैं उनको ये कंफ्यूजन आ सकती है कि ये डायग्राम किसका है, पॉजिटिव का, न्यूट्रल का या फिर नेगेटिव का। देखो, N2 में ऊपर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं थे, सॉरी ऊपर वाला ये इलेक्ट्रॉन नहीं था, और N2 पॉजिटिव में ये भी नहीं था, एक ये इलेक्ट्रॉन नहीं था। ठीक है? अलग अलग था मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम दोनों का। यहाँ पर एक और शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ भाई। देखो, हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ना क्या करना पड़ रहा है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग माइनस करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सिग्मा 1s और सिग्मा 2s वाले जो ऑर्बिटल हैं वो क्या कर रहे हैं भाई? दो ही बॉन्डिंग में है, दो ही एंटी बॉन्डिंग में है। ये वैसे भी माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, दो से दो। सिमिलरली ये वाले दो ऑर्बिटल भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हो भाई? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके ना उसमें से 8 डायरेक्टली माइनस कर दो, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर निकालते वक्त वैसे भी 8 इलेक्ट्रॉन का कोई रोल होने नहीं वाला है ना, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। बॉन्डिंग जितने हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ तक। ठीक है? आप लोग क्या करो, 14 इलेक्ट्रॉन का निकालना है, डायरेक्टली 14 में से 8 माइनस करो, 6 आ गया। डायरेक्टली यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर दो। सिर्फ इतने डायग्राम की जरूरत आपको रहेगी। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हो तो इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर सकते हो। ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई O2 के ऊपर। O2 के ऊपर जो 4 कॉन्फ़िगरेशंस है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एक है O2 पॉजिटिव, एक है O2 नेगेटिव, एक है O2 2 नेगेटिव, और एक है हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन O2। यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 16। अगर ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है तो O2 पॉजिटिव में कितने हो जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। O2 नेगेटिव के ऊपर कितना हो जाएगा भाई? 17, क्योंकि एक ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। O2 2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18। इस तरीके से जो है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने काउंट कर लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी है भाई, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम यही फॉलो होगा, ग्रेटर देन 14 वाला है ना। O2 के हिसाब से हम लोग देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग होता है, ऑर्बिटल मिक्सिंग यहाँ पर नहीं होती है, सिग्मा बॉन्ड ही नीचे आएगा। सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होगी और पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी हायर होगी। यहाँ पर हम लोग चारों का निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। O2 पॉजिटिव सबसे ऊपर लिख देते हैं क्योंकि इसके अंदर सबसे कम इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद O2 जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद O2 नेगेटिव जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद O2 2 नेगेटिव जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा राइट साइड आ जाता। हम्म, अभी ठीक। हाँ जी, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना। O2 पॉजिटिव के केस में देखो क्या होगा, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक फिल हो जाएंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन फिल। टोटल फिल करने हैं 15, तो 9 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, दो इसमें आ गए सिग्मा 2p में। 10 के बाद 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 12वां यहाँ जाएगा, है ना। सिंगली फिल करेंगे पहले, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 13वां यहाँ, 14वां यहाँ, 14 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल हो गए। हमें कितने करने थे फिल भाई? 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे। तो 15वां इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ भाई। देख लो एक बार फिर से, 15 इलेक्ट्रॉन हुए या नहीं? 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, बिल्कुल 15 इलेक्ट्रॉन जो है हो गए। बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है। देखो, नीचे वाले 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ऊपर वाले जो है चारों सेट में आप लोग कंपेयर कर लो। देखो, 6 है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो भाई 6 तो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और
एक है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, 6 - 1। अगर नीचे वालों को भी आप लोग काउंट करोगे तो 6 में भी 4 ऐड हो जाएगा, 1 में भी 4 ऐड हो जाएगा, ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर फिर भी उतना ही आने वाला है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा भाई 6 - 1 हो गया 5/2। तो ये हो जाएगा 2.5 के इक्वल। अब O2 के अंदर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अच्छा, ये पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक? तो देखो O2 पॉजिटिव के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये होगा पैरामैग्नेटिक। इसके ऊपर हम लोग लिख देते हैं पैरा। आगे बढ़ते हैं भाई O2 के ऊपर। O2 में क्या करना है, एक और इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहाँ भरा जाएगा? देखो पहले जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम था वो किसका था, O2 पॉजिटिव का था। एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। हंट्स रूल हमें क्या बताता है भाई, दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर बराबर है तो पहले दोनों को सिंगली फील्ड करो, बाद में पेयरिंग करवाओ। तो यहाँ पर सिंगली फील्ड हमने कर दिया है। अब बताओ भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? देखो सिंपल है, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में अभी भी 6 ही है। एंटी बॉन्डिंग में एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, दो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। 4/2 यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ गया 2। अब क्या इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है, यहाँ पर तो दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए O2 क्या हो जाएगा भाई, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। O2 क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। आगे बढ़ते हैं भाई O2 नेगेटिव के ऊपर। इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है। तो O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरीके से भरे हुए थे। 17वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है, 17वां इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा भाई पाई स्टार 2p में ही। अब इनकी पेयरिंग करवाएंगे हम लोग, है ना। तो ये 17 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम किसका बन गया, अब ये बन गया O2 नेगेटिव का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर इसका? देखो हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी 3 हो गए। यहाँ पर देखो भाई, ये मैं कैलकुलेशन शॉर्टकट में कर रहा हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले इग्नोर करके। अगर आप लोग सीबीएसई वगैरह की तैयारी कर रहे हो ना तो इसको इग्नोर मत करना, 8 8 जोड़ के लिखना, ठीक है, नीचे वालों को इग्नोर नहीं करना है, ध्यान रखना ये चीज। हाउएवर आंसर आपका सही ही निकलने वाला है दोनों ही केस में। आपको बस पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, बस उतना ही काफी है। 3/2 ये हो जाएगा 1.5। ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया O2 नेगेटिव का, कितना, 1.5। क्या इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? बिल्कुल है भाई, एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा पाई स्टार 2p में रखा हुआ है ऊपर, वो अनपेयर्ड है। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया O2 नेगेटिव का। ये हो गया O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर और ये हो गई इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं भाई O2 2 नेगेटिव के ऊपर। इसके अंदर है 18 इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना है। कहाँ पर ऐड होगा, पाई स्टार 2p की पेयरिंग हो जाएगी, तो यहीं पर 18वां इलेक्ट्रॉन भी ऐड होगा। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया किसका, O2 2 नेगेटिव का। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं भाई, 6। ऊपर की तरफ 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और एंटी बॉन्डिंग अब कितने हो गए, देखो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अभी हो गए हैं 4। पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py दोनों ही फुली फिल्ड हो गए हैं। 4 यहाँ पर हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो 2/2 ये हो जाएगा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर O2 2 नेगेटिव का कितना हो गया, 1 हो गया। क्या अब इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? जी नहीं, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं, कोई भी पेयर्ड अनपेयर्ड नहीं है। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। तो O2 2 नेगेटिव कैसा होता है, डायामैग्नेटिक होता है। तो ये हो गए इन चारों ही मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर्स और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर देखो भाई चारों का अलग अलग है। अगर हमें बताना हो कि ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा किसका वीक होगा, कैसे निकालेंगे भाई? देखो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, O2 पॉजिटिव का, तो इसलिए इसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग। उसके बाद किसका है भाई बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, O2 का, इसके बाद O2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर है 1.5, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ। और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है क्योंकि O2 2 नेगेटिव का, तो इसलिए इन दोनों के बीच में, मतलब दोनों ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड सबसे कम किस में है, O2 में है, एक ही बॉन्ड है।
इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी सबसे कम। ठीक है भाई, तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी अंदाजा लगा सकते हैं, बॉन्ड की स्टेबिलिटी का भी अंदाजा लगा सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हमारे पास हो गई। यहाँ पर ना मैं आपको एक और टास्क देता हूँ भाई, आप लोगों को यूट्यूब पे चेक करना है क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप लोग वहां पे क्या पाओगे, देखो यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। N2 गैस जो लिक्विफाइड फॉर्म में होगी ऑफ कोर्स, N2 गैस हमने देखा था कैसी होती है, N2 होता है भाई डायामैग्नेटिक, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। वेयर एज N2 क्या है भाई, पैरामैग्नेटिक है। वेयर एज ऑक्सीजन कैसी है, देखो ऑक्सीजन आई है हमारी पैरामैग्नेटिक, सॉरी N2 क्या थी भाई, N2 डायामैग्नेटिक थी, N2 जो है वो है डायामैग्नेटिक। और O2 जो थी, O2 हमारी आई है पैरामैग्नेटिक। तो आपको क्या मिलेगा भाई, जब आप लोग लिखोगे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तब आपको एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर क्या होगा भाई, एक मैग्नेट के ऊपर ना लिक्विफाइड नाइट्रोजन और लिक्विफाइड ऑक्सीजन गैस को पोर करेंगे। वहां पर आपको दिखेगा कि ऑक्सीजन जो है लिक्विफाइड, वो क्या कर रही है भाई, मैग्नेट के साथ में थोड़ी देर के लिए अटैच हो रही है, थोड़ी देर के लिए उससे चिपक रही है। लिक्विफाइड ऑक्सीजन जैसे ही मैग्नेट पे डाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो चिपक रहे हैं मैग्नेट के साथ, जिससे प्रूव क्या होता है भाई, ऑक्सीजन जो है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, मतलब ऑक्सीजन जो है वो कहीं ना कहीं पैरामैग्नेटिक है। हाउएवर जब लिक्विड नाइट्रोजन को उस मैग्नेट के ऊपर पोर किया जा रहा है, तो लिक्विड नाइट्रोजन बिल्कुल भी अटैच नहीं हो रही है मैग्नेट के साथ, जिससे क्या प्रूव होता है भाई, नाइट्रोजन गैस जो है वो डायामैग्नेटिक है, इसके अंदर मैग्नेट से अट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट आप लोग जरूर से चेकआउट करना, आपको कम से कम मतलब पता चलेगा कि हम लोग ये क्या निकाल रहे हैं, है ना, इनका एप्लीकेशन आखिर क्या है। तो ये था भाई O2 का केस। अच्छा, O2 के बारे में हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ लिया है भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया है। अकेले O2 के ऊपर नीट के अंदर देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे ऑक्सीजन की मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वहां से क्वेश्चन है देखो। 5 क्वेश्चन तो मैं निकाल के आया हूँ एक सिंगल पेज से, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। बहुत आसान है, अगर आपके ऑक्सीजन का डायग्राम समझ में आ गया है तो बड़े आराम से आप लोग इन पांचों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग ट्राई करना जरूर से, इन पांचों के आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है भाई, मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा जूम करके, कहीं मोबाइल की स्क्रीन पे छोटा दिखे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बड़े आराम से कर लोगे। आगे बढ़ते हैं भाई फ्लोरीन के ऊपर। ठीक है, फ्लोरीन का हम लोग मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं कैसा होगा। फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर कितना है भाई, एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का होता है 9, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। दो फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9 टू जा 18, तो F2 में 18 इलेक्ट्रॉन है। F2 में अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो F2 पॉजिटिव में कितने होंगे, एक कम हो जाएगा 17। F2 नेगेटिव में कितने होंगे, एक ज्यादा हो जाएगा 19। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। F2 पॉजिटिव, F2, F2 नेगेटिव, दोनों के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले ही लिख लो, यहाँ 17 है, यहाँ 18 है, यहाँ 19 है, दोनों के लिए निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, F2 पॉजिटिव के अंदर हम लोग 17 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। कैसे फिल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सॉरी 16 पहले यहाँ जाएगा, 16 है ना, सिंगली फिल हो गए पहले। अब 17 आ गया यहाँ पे, काउंट करते हैं भाई कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 यहाँ तक हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हमने कर दिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। तो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम किसका बन गया, F2 पॉजिटिव का। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं भाई, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ ऑफ, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहे हैं हमको 6, ये है भाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इन तीनों ही ऑर्बिटल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये हो गए कितने 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, देखो ये तीनों ही मोलिकुलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है
3, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/2 मतलब कि 1.5। ये बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका निकल के आ जाएगा। F2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। इसके अंदर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भी प्रेजेंट है, इसलिए ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी भाई, दिस विल बी पैरामैग्नेटिक। आगे देखते हैं भाई F2 का कैसा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। यहाँ पर हमें 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 17 से एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भरना है। तो एक और इलेक्ट्रॉन अगर हमें इस कॉन्फ़िगरेशन में भरना है तो कहाँ भरा जाएगा भाई, π*2p की पेयरिंग वो करवा देगा। तो ये अब किसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया, F2 का बन गया। आपकी मर्जी है, आप लोग चाहो तो सिर्फ F2 का बना लो या फिर तीनों का अलग अलग बना लो, बस समझ में जरूर आना चाहिए। अगर एग्जामिनर आपसे F2 नेगेटिव का पूछ ले तो आपको समझ में आना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं। F2 पॉजिटिव का पूछ ले तब भी आपको चूज करना आना चाहिए, ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। मेरे पास यहाँ थोड़ी जगह की कमी है, वरना मैं भी तीनों बना देता, है ना, एक एक्स्ट्रा पिक्चर ही तो पेस्ट करनी थी मुझे। हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अभी भी 6 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अभी हो गए हैं 4। यहाँ पर 2/2 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया भाई 1, मतलब फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में दोनों फ्लोरीन एटम्स के बीच में एक बॉन्ड होता है, ठीक है, ये मतलब हो गया F2 के बॉन्ड ऑर्डर 1 का। अब इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुके हैं, तो इसलिए F2 हो जाएगा भाई डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। F2 नेगेटिव के अंदर देखो भाई क्या है, 19 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एक और इलेक्ट्रॉन हमें भरना है, कहाँ भरेंगे, एक और इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे σ*2p में। यहाँ पर आ जाएगा एक और इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन भरा गया। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा भाई, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो कि है 6 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो अब हो गए हैं 5। तो अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ये बन गया किसका, F2 नेगेटिव का। यहाँ पर क्या हुआ भाई, देखो 1/2, 0.5 आ गया है बॉन्ड ऑर्डर। अब इसके अंदर क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ये हो गया भाई हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ F2 नेगेटिव। यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं भाई। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, F2 पॉजिटिव जो है उसके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। उसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी F2 की और सबसे कम होगी F2 नेगेटिव की। ये हो जाएगा भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो ये था भाई फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। इसके तीनों ही तरीके के जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के साथ जो भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज होती हैं उनका हमने बॉन्ड ऑर्डर भी देख लिया और साथ में हमने मैग्नेटिक बिहेवियर भी देख लिया। अब हम खुद को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ऐसे। हम्म अब बढ़ते हैं भाई हम लोग आगे, ठीक है, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। हाँ जी, C2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बहुत सिंपल है, ये भी कुछ अलग नहीं है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। टोटल इलेक्ट्रॉन C2 में कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12। 12 इलेक्ट्रॉन भरो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर अगर हमें निकालना है भाई क्या, बॉन्ड ऑर्डर, तो कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें देखो यहाँ तक तो 8 हो गए, ऊपर कितने हैं, 4। और यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्योंकि है नहीं ऊपर की तरफ, तो 0 हो गया, तो 2 आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। मतलब C2 मॉलिक्यूल अगर एग्जिस्ट करता तो वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में कितने होते भाई, 2 बॉन्ड होते। इस तरीके से C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करने वाला था, इस तरीके से, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ से अगर हम लोग मॉलिक्यूल बना पा रहे हैं तब क्या होता है कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करेगा। हमेशा ये बातें सच नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन काफी सारा अंदाजा हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड, कितने बॉन्ड है वहां पर, से रिलेटेड आ जाता है। अब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से एक चीज सोचो, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी यहाँ पर क्या बता रही है भाई, कि कार्बन और कार्बन के बीच में ना कोई सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं, दो बॉन्ड है, दोनों क्या है, पाई। देखो मोलिकुलर ऑर्बिटल देखो यहाँ पर कौन से हैं, पाई ही है, क्योंकि 14 से कम इलेक्ट्रॉन थे भाई C2 के अंदर, तो ऑर्बिटल मिक्सिंग भी होने वाली थी और ये वाला ऑर्बिटल नीचे आने वाला था। हाउएवर
यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ही सिर्फ हम लोग देखें तो C2 के अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, C2 के अंदर C2 के अंदर कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है, दो बॉन्ड है, दोनों ही पाई बॉन्ड है। तो अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी C2 के अंदर कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है, सिर्फ पाई बॉन्ड है। ये भी नीट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आखिर किस मोलिक्यूल के अंदर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है, सिर्फ पाई बॉन्ड है। ऑप्शन थे वहां पर C2N2O2 इस तरीके से, तो C2 उसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से भाई मोलिकुलर ऑर्बिटल की एप्लीकेशन भी होती है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम लोग काफी चीजें जज कर सकते हैं। एक और चीज जो हम लोग जज कर सकते हैं भाई मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से, वो क्या है, इस तरीके के मोलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करते जो हमारी नोबल गैसेज होती हैं, वो डाई एटॉमिक मोलिक्यूल्स क्यों नहीं बनाती। नाइट्रोजन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, फ्लोरीन भी बनाता है, डाई एटॉमिक मोलिक्यूल नोबल गैसेज नहीं बनाती। तो सीधी सी बात है, हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देखो हीलियम एटॉमिक नंबर है 2, तो 1s में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा हीलियम का एटम 1s में इलेक्ट्रॉन होंगे 2। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से जब यहाँ पर ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी तब दो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, राइट ना। एक को बोलेंगे सिग्मा 1s, एक होगा एंटी बॉन्डिंग, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई हीलियम 2 के अंदर, वो हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। भरो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम एटम कितना आया, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s 2। बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 का क्या मतलब है, बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब ये है कि दोनों हीलियम एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है ना। यही मतलब होता था। जब बॉन्ड ऑर्डर 1 आता था तो मतलब एक बॉन्ड है, जब बॉन्ड ऑर्डर 2 आता था मतलब दोनों एटम्स के बीच में दो बॉन्ड है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं है। तो हीलियम का मॉलिक्यूल जब बनता है तो वहां पर कोई बॉन्ड असल में होता ही नहीं है। इस वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई He हीलियम अकेला एटम एग्जिस्ट करता है, हीलियम का मॉलिक्यूल He2 एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली Ne2 के अंदर हम लोग जब देखेंगे नियोन के डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में देखेंगे, वहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल के आएगा। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम लोग ये प्रूव कर पाए कि इन दोनों का अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बने तो उसमें कोई बॉन्ड ही नहीं होगा, अकेले एटम्स एग्जिस्ट करेंगे। तो Ne2 का बॉन्ड ऑर्डर भी 0 ही मिलने वाला है। तो इस तरीके से अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए मतलब वहां पर कोई बॉन्ड है ही नहीं। ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि डाई एटॉमिक नोबल गैसेज नहीं होती। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं भाई। चार्जर थोड़ा सा जरूरी होता है ना लैपटॉप में, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए बैटरी कम हो जाती है कई बार। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है, आइडेंटिफाई ए मोलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा मोलिक्यूल है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नीट 2020 का क्वेश्चन है भाई, देख लो कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता भाई। हीलियम तो नहीं एग्जिस्ट करता, बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से, इसलिए मोलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई एटॉमिक मोलिकुलर स्पीशीज हैज पाई बॉन्ड्स, ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये हमने कर ही लिया क्लास में, है ना। कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से सिर्फ पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, सिग्मा नहीं करता। C2 है भाई, C2 के अंदर क्या होता है, सिर्फ पाई बॉन्ड होते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से। अच्छा, अगर किसी को कंफ्यूजन आ रही है कि Be2 में क्या होगा, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 4 होता है। तो देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, Be2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, 8। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, देखो यहाँ पर होता है सिग्मा 1s, यहाँ पर होता है सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पर होता है सिग्मा 2s, यहाँ पर होता है सिग्मा स्टार 2s। तो नीचे वाले जो ऑर्बिटल है मोलिकुलर ऑर्बिटल, उन्हीं के हिसाब से हमें बॉन्डिंग देखनी होगी। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से भरे जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ होता ही क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। Be2 के अंदर क्या होता है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से हम लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। कार्बन के अंदर देखो, कार्बन C2 के अंदर अगर हम लोग नीचे वाले ऑर्बिटल देखेंगे ना, वो फुल्ली फिल्ड होंगे, लेकिन वहां से आपको ये नहीं समझना है कि भाई यहाँ पर भी तो सिग्मा ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं, है ना। C2 की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी देखो,
C2 की कॉन्फ़िगरेशन में भी ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फील्ड है, लेकिन इनका मतलब आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ पर भी बॉन्ड बन रहे हैं, नहीं। बॉन्ड सिर्फ वैलेंस वालों के बनते हैं और ऊपर के हिसाब से देखें तो इन्हीं के हिसाब से आप लोग कंसीडर करोगे कि कितने बॉन्ड हैं। वैसे भी यहाँ तक का जो मामला है वो न्यूट्रल हो जाता है, तो इनके हिसाब से जज मत करना कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है या नहीं। हमेशा 2p वालों के हिसाब से जज करना कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है या नहीं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर C2 वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सिर्फ पाई बॉन्ड है, सिग्मा नहीं है। आगे देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। कौन है जो पैरामैग्नेटिक है? देखो, नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक था, लिथियम डायमैग्नेटिक होगा, H2 भी डायमैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके अंदर सिग्मा 1s होता है, सिग्मा स्टार 1s होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 जो कि सिग्मा 1s में होते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाते थे H2 का। तो ये भी डायमैग्नेटिक है। O2 था हमारे पास जो कि पैरामैग्नेटिक था। ऑक्सीजन वॉज पैरामैग्नेटिक, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन थे भाई। तो इस तरीके से कुछ एक क्वेश्चन हैं भाई जो कि पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम में, जेई में, नीट में, हर जगह। एकदम फेवरेट टॉपिक है ये तो केमिकल बॉन्डिंग से। तो ये थी भाई मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, और ये था केमिकल बॉन्डिंग का पूरा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है थर्मोडाइनमिक्स। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। हैप्पी लर्निंग भाइयों, बाय बाय।